वार्निंग, इस चैनल की कहानियां कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। रात के 12 बजे अगर कभी किसी सुनसान स्टेशन पर तुम्हें दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दे तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो ट्रेन जिंदा लोगों के लिए ना हो। एक बार बारिश इतनी तेज हो रही थी जैसे आसमान फट पड़ा हो। बिजली चमकते ही पूरा स्टेशन कुछ सेकंड के लिए सफेद हो जाता, फिर सब दोबारा अंधेरे में डूब जाता। स्टेशन नंबर 7, एक ऐसा स्टेशन जहां पिछले 25 सालों से कोई ट्रेन नहीं रुकी थी। फिर भी हर अमावस्या की रात वहां किसी ट्रेन के आने की आवाज सुनाई देती थी। गांव वाले कहते थे, जो उस ट्रेन को देखने जाता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन आरव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो शहर से लौटा हुआ एक पत्रकार था। उसे लगा ये सब अंधविश्वास है। उसने तय किया आज रात वो सच पता लगाकर रहेगा। स्टेशन पर पहुंचते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। पूरा प्लेटफॉर्म खाली था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। हवा में सड़न की बदबू थी। तभी उसे प्लेटफॉर्म के आखिरी कोने पर एक लड़की दिखाई दी। लाल चुन्नी, भीगे हुए लंबे बाल और हाथ में पुरानी लालटेन। वो चुपचाप पटरी की तरफ देख रही थी। आरव उसके पास गया। सुनिए, इतनी रात को यहां क्या कर रही है? लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी और आरव का गला सूख गया, क्योंकि लड़की का आधा चेहरा जला हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से खूबसूरत थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने धीमी आवाज में कहा। अचानक स्टेशन का पुराना लाउडस्पीकर अपने आप चालू हो गया। आखिरी ट्रेन कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आएगी। आरव ने चौंककर चारों तरफ देखा, लेकिन यहां तो कोई ट्रेन नहीं चलती। लड़की मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। ये ट्रेन जिंदा लोगों के लिए नहीं आती। तभी दूर अंधेरे में एक तेज रोशनी दिखाई दी। पटरी कांपने लगी। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई और धीरे धीरे एक काली पुरानी ट्रेन धुएं के बीच स्टेशन पर आकर रुकी। उस ट्रेन की खिड़कियों से लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ काली खाली आंखें। आरव का शरीर डर से जम गया। तभी ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से किसी बच्चे का एक साथ दर्जनों आवाजें फुसफुसाई, अंदर आ जाओ। आरव भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसी जमीन से चिपक गए थे। तभी लड़की उसके करीब आई। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, उसने कांपते हुए पूछा। तुम कौन हो? लड़की की आंखें भर आई। मैं सिया हूं और मैं मर चुकी हूं। सिया ने बताया, 25 साल पहले इस स्टेशन पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक ट्रेन रात में अचानक गायब हो गई थी। उस ट्रेन में बैठे सभी लोग रहस्यमयी तरीके से मारे गए, लेकिन असली सच हादसा नहीं था। किसी ने जानबूझकर ट्रेन रोकी थी और उस रात पूरे स्टेशन को खून से भर दिया गया था। आरव सब सुनकर कांप उठा। लेकिन तुम यहां क्यों हो? सिया ने धीरे से कहा। क्योंकि मेरा हत्यारा अभी भी जिंदा है। अचानक बिजली चमकी और उसी पल आरव ने देखा स्टेशन मास्टर उनके पीछे खड़ा था। उसके हाथ में खून से सना हथौड़ा था। उसकी आंखें पूरी सफेद थी। तुम्हें सच नहीं जानना चाहिए था। एक साथ दर्जनों आवाजें फुसफुसाई, अंदर आ जाओ। आरव भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसी जमीन से चिपक गए थे। तभी लड़की उसके करीब आई। स्टेशन मास्टर अचानक आरव पर टूट पड़ा। आरव भागा। पूरे स्टेशन में अंधेरा फैल गया। हर तरफ चीखें गूंजने लगी। ट्रेन के अंदर बैठे लोग अब खिड़कियां पीट रहे थे। उनके चेहरे पिघल रहे थे और वो सब एक साथ चिल्ला रहे थे, हमें बाहर निकालो। आरव दौड़ते दौड़ते पुराने कंट्रोल रूम में घुस गया। दरवाजा बंद करते ही उसे वहां एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था, ये ट्रेन श्रापित है। हर अमावस्या को इसे नई आत्माएं चाहिए। आरव के हाथ कांपने लगे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगला शिकार जो भी ये पढ़ेगा। अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटा और उसकी चीख निकल गई।
क्योंकि उसके पीछे सिया खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखों से खून बह रहा था। बहुत देर हो चुकी है, उसने रोते हुए कहा। तभी ट्रेन ने जोरदार सीटी मारी। पूरा स्टेशन हिलने लगा, दीवारों से खून टपकने लगा। अगली सुबह गांव वालों को स्टेशन पूरी तरह खाली मिला। ना आरव मिला, ना उसका कैमरा। बस प्लेटफॉर्म पर एक नई तस्वीर पड़ी थी। उस तस्वीर में आरव ट्रेन की खिड़की के अंदर खड़ा था। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी और उसके पीछे लाल चुन्नी वाली सिया मुस्कुरा रही थी। आज भी लोग कहते हैं, अगर किसी सुनसान रात तुम्हें दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दे तो कभी जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है आखिरी ट्रेन तुम्हें लेने आ रही हो। कुछ आवाजें मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती, और हमारी अगली कहानी ऐसी ही एक आवाज की है। कहानी खत्म हो गई, लेकिन क्या आपने पीछे किसी की आहट महसूस की? अगर नहीं, तो अगली कहानी जरूर सुनना। अगर आप सच में डर का सामना करना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें।